नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। 23 जनवरी 2023 से सावधान हो जाइए, घर का भेदी घर उजाड़ने वाला है। अगले 24 घंटों में आपके ऊपर बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगने वाला है और बहुत घिनौना सच बाहर आने वाला है, क्योंकि सितारों की बदलती चाल आपके जीवन में कई प्रकार की विपरीत परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। समझदार को केवल इशारा काफ़ी है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान विनाश करता है दोस्तों। इसलिए अंत तक देखेगा, क्योंकि कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने वाले हैं जो आपकी ज़िंदगी में चल रही तमाम दुख तकलीफ़ परेशानियों से आपको बाहर निकालने में मदद करेगा। आज की इस वीडियो में बताएंगे कि अगले 24 घंटे आपके व्यापार के लिए कैसे हैं, नौकरी के लिए कैसे हैं, स्वास्थ्य के लिए कैसे हैं, प्रेम संबंधों के लिए कैसे हैं। अंत तक देखते रहें और इस वीडियो को बड़े ही प्यार से लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। महादेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से अवश्य लिखिएगा, हर हर महादेव। सोमवार का दिन है, महादेव की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनी रहेगी। आइए दोस्तों, सर्वप्रथम आज का अगर पंचांग देखें, सोमवार का दिन है, माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है और नक्षत्र धनिष्ठा है। उसके बाद सदभिषा नक्षत्र लगेगा। चंद्रमा मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में संचार करेंगे, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर पूरी तरह से पड़ेगा। वरियान योग बन रहा है दोस्तों और पहले कौरव योग बनेगा। आइए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आज गुप्त नवरात्रि का दूसरा दिन है। आज ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, माता जी की। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई शराब पीता है, नशा करता है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, तो दोस्तों आज एक ऐसा उपाय बताने वाले हैं कि व्यक्ति अपना नशा छोड़कर लाइन पर आ जाएगा। उपाय वीडियो के अंत में दिया गया है, तो अंत तक हमारे साथ बने रहें। पहले राशिफल को जानते हैं। दोस्तों, कुंभ राशि को इस 24 घंटे में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खास तौर पर आप जहां काम करते हैं वहां आपको संभल कर रहना है। अगर खुद का भी कोई व्यापार है तो भी संभल कर रहिएगा। अपनी वाणी और अपना व्यवहार, इन दोनों ही चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। आपके सहकर्मी और आपके जो उच्च अधिकारी है उनके साथ आपको विनम्रता से पेश आने की सलाह देंगे। और दोस्तों, अगर आप व्यापारी हैं और प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो यह जो अवधि है 24 घंटों की, बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। पैसों के मामलों में अगले 24 घंटे थोड़े से पहले उतार चढ़ाव से भरे रहेंगे। आमदनी से अधिक खर्चे भी आपके हो सकते हैं, परंतु जाते जाते यह दिन आपको कोई अच्छी खबर दे सकता है, जिससे आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें आपको मजबूती आने वाले समय में देखने को मिलेगी। दोस्तों, अपने जीवन साथी के साथ जो रिश्ते हैं उनको मजबूत बनाए रखने की सलाह देंगे। अपने पार्टनर की छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखें, क्योंकि इंसान को दोस्तों जो हासिल हो चुका होता है उसकी हमेशा कद्र नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखना कि जो आपके पास है अभी, जो हाल ही में आपको मौजूद है, तो दोस्तों उसकी कद्र करिए। क्योंकि जो इंसान हमारे पास अभी तक नहीं था, जो सुख हमारे पास नहीं था, वह दोस्तों उसके लिए हमने बहुत कुछ पहले करा है। अगर वह हमारे पास आ चुका है तो हमको उसकी अभी भी कदर करनी चाहिए। बहुत से इंसान ऐसे ही होते हैं जो अपने माता पिता की, अपने जीवन साथी की, अपने परिवार वालों की, अपने दोस्तों की कदर नहीं करते। परंतु जब यह इंसान हमारे जीवन से थोड़े से दूर हो जाते हैं तब हमें उनकी कमी का एहसास होता है। क्योंकि परिवार से अगर जुड़ के रहोगे तो दोस्तों आप हमेशा किसी भी मुसीबत में पड़ोगे तो आपके पीछे एक ना एक इंसान ज़रूर खड़ा होगा। परंतु परिवार से दूर होने से इंसान कहीं का नहीं रहता है। आजकल का जो कलयुग बढ़ रहा है उसमें दोस्तों छोटे छोटे बच्चे जब से पाँव पर खड़े होते हैं, बाहर निकलते हैं, कमाना शुरू करते हैं और अपने माता पिता से अलग हो जाते हैं, और फिर दोस्तों कभी एक भी नहीं हो पाते।
इसलिए ध्यान रखिएगा कि अपने बच्चों को शुरुआत में ही सीख दें, ऐसी सीख दें कि वह हमेशा आपके पास रहे। भले ही कमाने के लिए वो आपसे दूर जा रहे हो, परंतु उनके दिल में आपके प्रति प्यार हमेशा बना हुआ रहे। ऐसा आपको अपनी संतान के साथ करना है। आजकल के माता पिता भी थोड़े से एडवांस हो रहे हैं। धीरे धीरे दोस्तों वो अपने बेटों बेटी को छूट थोड़ी ज़्यादा दे देते हैं, जिसके चलते उनके दिल में उनके माता पिता के प्रति जो प्रेम भाव पहले वाले के मुकाबले रहता था, वो अब आने वाले समय में वह प्रेम भाव देखने को बहुत कम मिल रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि जब माता पिता बूढ़े हो जाएंगे, फिर भी अकेले रहेंगे और बेटे बेटी अलग रहेंगे। इसलिए ऐसा नहीं हो, उससे पहले हम अपनी सनातन संस्कृति को दोस्तों जारी रखने के लिए अपने पुत्र अपनी संतान को अच्छी शिक्षा दें। माता पिता अपनी बेटी को ऐसी शिक्षा दे कि वह अपने सास ससुर को हमेशा अपने पास रखे, प्रेम भाव से रखे, सेवा भाव से रखे, और बेटे को भी यही शिक्षा दे। तो ऐसा आपके जीवन में कभी कुछ हो ही नहीं पाएगा आने वाले समय में। अक्सर देखा जाता है कि ससुराल में कुछ हो जाता है बेटी के साथ, तो फिर माता पिता उनको एक यही सलाह देते हैं कि अलग हो जाओ। बेटी को भी देते हैं और जमाई को भी देते हैं। उनको दिमागी तौर पर इतना सिखा दिया जाता है कि वह मजबूत हो जाते हैं और अपने माता पिता से सब अलग हो जाते हैं। परंतु आप नहीं जानते हैं कि जब आप यह चीज़ें कर रहे हो तो यह सेम टू सेम चीज़ आपके साथ भी लागू होती है। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। इसलिए ध्यान रखना, हर परेशानी का हल होता है। किसी भी परेशानी का हल किसी को किसी से अलग करके नहीं होता है। बात जरूरी थी इसलिए बताया है। आर्थिक मोर्चे पर दोस्तों दिन आपके लिए थोड़े से उथल पुथल भरे रहेंगे, परंतु दिन अच्छा है। जाते जाते आपको अचानक कोई धन प्राप्त हो सकता है दिन के अंत में। दोस्तों आप कोई पुराना कर्ज अगर आपके जीवन में चल रहा है तो उसको जितनी जल्दी हो सके खत्म करने की आपको सलाह देंगे। इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिए कि काम काज से जुड़े प्रयासों में आपको सफलता तो मिलेगी। खास तौर पर अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको मनचाहा ट्रांसफ़र भी मिल सकता है। व्यापार से जुड़े जातकों को विदेश यात्रा करने का मौका मिलेगा। आपके जो भी कारोबार है उसमें कुछ बड़े और सकारात्मक बदलाव भी आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। घर के सदस्यों का पूरा सहयोग आपको मिलने वाला है, परंतु सेहत को लेकर थोड़े से सतर्क हो जाइए क्योंकि समय उतना अच्छा नहीं है। शनिदेव की जो 7.5 है वह भी दोस्तों लगी हुई है, इसलिए अपनी जो सेहत है उसका पूरा ध्यान रखिएगा और अधिक सतर्क रहिएगा। महिलाएं तो अक्सर अपना ध्यान रखती है, परंतु जो पुरुष होते हैं जिम्मेदारियों के तले वह अपना ध्यान नहीं रख पाते। कुछ भी होता है उनके जीवन में, उनकी दोस्तों थोड़ी सी अगर सेहत भी खराब होती है तो वह उसे नज़रअंदाज करते हैं। परंतु ध्यान रखिए कि आपको ही पूरे परिवार का भार ढोना है, इसलिए आपको अपने आप का पहले ध्यान रखना पड़ेगा। और स्त्रियों से भी हम यही कहेंगे कि अपने पति का उचित ध्यान रखना आपकी भी जिम्मेदारी है, तो जो नहीं रखते हैं वह रखने लग जाएं। दोस्तों एक बात बिल्कुल कान खोल के सुन लीजिए, सारा अपना ध्यान हमारी बातों पर होना चाहिए। दोस्तों जिसके भी घर में चाहे फ्रिज हो, किसी डलिया हो या अपना रसोई घर हो, कहीं पर भी इन 2 चीज़ों को एक साथ नहीं रखना है। और ये 2 चीज़ें हैं नींबू और मिर्ची। नींबू और मिर्ची इन दोनों को कभी भी साथ में मत रखना, क्योंकि उस घर में जिस घर में ये दोनों चीज़ साथ होती है वहाँ शांति कभी नहीं रहती है। उस घर में कोई ना कोई कलह होता ही रहता है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते ही रहते हैं। इसलिए अपने घर में नींबू को अलग कंटेनर में रखें, अलग पात्र में रखें, मिर्ची को अलग पात्र में रखें, दोनों को शामिल नहीं करना है। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। जिसके भी घर में कोई मदिरापान, शराब का या किसी अन्य नशे का आदी है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, नशे के चक्कर में पूरा घर बर्बाद हो चुका है, तो सोमवार के दिन, आज के ही दिन यह उपाय कर लेना। मात्र कुछ दिनों के अंदर ही आपके उस व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। अपने घर से 1 लोटा जल का लेके जाए अपने नज़दीकी शिव मंदिर में, साथ में बेलपत्र अवश्य ले जाना और 2 बड़े बड़े अच्छे गुलाब के फूल, खंडित नहीं होना चाहिए, 2 अच्छे गुलाब के फूल जो अच्छे खिले हुए हों,
साथ ले जाएं और महादेव की शिवलिंग पर सबसे पहले बेलपत्र चढ़ाएं और सबसे पहले उसके बाद एक गुलाब का फूल चढ़ाएं और धीरे धीरे जल चढ़ाते रहें। मन में जो भी आपके समस्या है उस समस्या को मन ही मन दोहराते रहें। पूरा जल खत्म कर दीजिएगा और जो एक गुलाब का फूल बचा है उस गुलाब के फूल को नंदी देव शिवलिंग के पास